नमस्ते, मैं वीरेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद ट्रिक्स में। आज हम देखेंगे जेल प्रहरी का पेपर। जेल प्रहरी के पेपर को हम पिक्चर्स की सहायता से डिटेल में देखेंगे और उसके जो प्रश्न हैं उन्हें करंट अफेयर से जोड़कर देखेंगे। जैसे आज से 5 साल पहले राज्यपाल कौन थे, अभी राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के, 5 साल पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, अभी राष्ट्रपति कौन है, और इस तरह से हम करंट अफेयर से जोड़कर देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपको उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। चलिए देखते हैं जेल प्रहरी का पेपर। चलिए अब हम जेल प्रहरी का पेपर करते हैं। जेल प्रहरी 3 अक्टूबर 2018 दोपहर 2 बजे की शिफ्ट का पेपर है ये। तो पहला प्रश्न, श्री रामचरितमानस रामायण पर प्रभावशाली कार्य था जिसे इनके द्वारा किया गया था। तो रामचरितमानस कवि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। कवि तुलसीदास। इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, उन्हें जानने के लिए एक ट्रिक देखते हैं। दोहरा कवि जी। दो से दोहावली, ह से हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, रा से रामलला, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस और रामायण से संबंधित बरवे रामायण। क से कवितावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, वी से विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी और ज से जानकी मंगल, पार्वती मंगल। इस तरह छोटी सी ट्रिक दोहरा कवि जी से तुलसीदास जी की हमने सारी रचनाओं के बारे में जाना। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो जैसे अभी हम जानते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी, इसलिए जो मुख्यमंत्री थे वो कमलनाथ थे लगभग साल भर के लिए, और अभी मुख्यमंत्री फिर से शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं। लेकिन ये प्रश्न 2018 का है, इसलिए इसका आंसर आएगा बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे तथा 2019 में इनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो चुका है। तीसरा प्रश्न, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे? तो देखिए ये आप सभी जानते होंगे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला प्रथम भारतीय कप्तान कपिल देव थे। ये इन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था तथा दूसरा जो वर्ल्ड कप है वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2011 में जीता था। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के वर्तमान नेता कौन हैं? तो देखिए विपक्ष के नेता, प्रथम विपक्ष के नेता विश्वनाथ यादव राव तमस्कार 1956 से 1957 तक थे। उसके बाद 2013 से 2018 तक अजय सिंह थे और 2018 के बाद गोपाल भार्गव 2020 में मार्च तक थे, और उसके बाद बीजेपी की सरकार आ जाने के बाद कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अब वो विपक्ष के वर्तमान नेता है। ये प्रश्न 2018 का होने के कारण इसमें आंसर अजय सिंह आएगा, लेकिन वर्तमान में कमलनाथ जी विपक्ष के नेता हैं। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं कि ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। 8848 मीटर है तथा भारत की जो सबसे पहली महिला जो इस शिखर पर चढ़ी थी वो है बछेंद्री पाल। तथा जो विश्व की प्रथम महिला, ये 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ी थी। तथा विश्व में पहली महिला जुमको तोबई थी। जुमको तोबई। भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? देखिए, अमरावती बांध अमरावती नदी पर बनाया गया है। यह तमिलनाडु में स्थित है। अमरावती नदी पर सिंचाई एवं बाढ़ की रोकथाम के लिए, ये सिंचाई एवं बाढ़ की समस्या की रोकथाम के लिए इसे अमरावती नदी पर बनाया गया था, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा उपलब्ध है? डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण की सुविधा, तो इसका आंसर है सीहोर। देश का पहला निजी क्षेत्र का रेल इंजन कारखाना बनाया गया है यहाँ पर। इसकी लगभग लागत लगभग 300 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न, सुंदर पिचाई वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान सीईओ है? तो सुंदर पिचाई ये है गूगल के। इसका आंसर आएगा गूगल। इन्हें 2015 से अब तक, वर्तमान तक, ये सीईओ है। मध्य प्रदेश, 10वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र सभी जानते हैं, बीरसिंहपुर उमरिया जिले में स्थित है। उमरिया जिला में। आगे चलते हैं, बाईचिंग भूटिया किस खेल में एक भारतीय दिग्गज है? तो बाईचिंग भूटिया फुटबॉल से संबंधित है खिलाड़ी। ये सिक्किम राज्य से आते हैं, सिक्किम राज्य। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 12, मध्य प्रदेश निम्न में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर आएगा सोयाबीन। इसे सोया राज्य भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। 2014 में दक्षिण राज्य के विभाजन से उत्पन्न हुए नवीनतम भारतीय राज्य का नाम बताइए। तो 2014 में दक्षिण राज्य के विभाजन, यहाँ पर जो 2014 में जो नया राज्य बना था ये है तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश को अलग करके बना था तेलंगाना, तथा 10 वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी हैदराबाद होगी। हैदराबाद। प्रश्न नंबर 14, मध्य प्रदेश के उन 2 शहरों के नाम बताइए जहां मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई। तो इसका आंसर है इंदौर और भोपाल। मध्य प्रदेश के क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। तो इसका आंसर आएगा बलराम जाखड़। राज्यपाल जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का आधिकारिक आवास राजभवन है जो राजधानी भोपाल में स्थित है। अभी हाल ही में करंट अफेयर से संबंधित, इससे संबंधित एक प्रश्न है कि लालजी टंडन 2019 में इन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था तथा 2020 में इनकी मृत्यु हो गई है, लालजी टंडन की। और अभी आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। प्रश्न नंबर 16, बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित किए जाने के लिए योजनाबद्ध मध्य प्रदेश के 52वें और नवीनतम जिले का नाम बताइए। तो इसका नाम है निवाड़ी। ये किसको अलग करके बनाया गया था? ये टीकमगढ़ को अलग करके बनाया गया था। देखिए, 51वां जिला सन 2013 में 16 अगस्त आगरमालवा बना था। फिर उसके बाद 52वां जिला टीकमगढ़ से, ये जो अलग किया था, ये टीकमगढ़ को अलग करके बनाया गया जिला, 52वां जिला निमाड़ी। इसके बाद 18 मार्च 2020 को 3 नए जिलों को मंजूरी प्रदान की गई। ये श्री कमलनाथ जी के द्वारा। ये जावरा ये रतलाम से, तथा नागदा ये उज्जैन से,
और चाचौड़ा ये गुना से। इस प्रकार अब मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हो जाएंगे। 55 जिले तथा 10 संभाग हैं। तो बाद के 3 जिले जावरा, नागदा तथा चाचौड़ा है। प्रश्न नंबर 17वां, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई सिंचाई परियोजना का नाम बताइए। तो ये जो सिंचाई परियोजना थी ये है मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना। इस परियोजना का बजट लगभग 3866 करोड़ रुपए है। 3866 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में 14 जुलाई 2018 को कौन सा क्रिकेटर 10,000 रन से अधिक रन बनाने वाला 12वां खिलाड़ी बन गया। देखिए तो 12वां खिलाड़ी जो है वो है MS धोनी, जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किए, तथा 13वें खिलाड़ी है विराट कोहली। देखिए विराट कोहली 13वें नंबर के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। रन पूरे करने वाले वे दुनिया के 13वें और भारत के 5वें नंबर के बल्लेबाज हैं। भारत में अब तक 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किए हैं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में। ये बहुत बड़े गौरव की बात है। भारत के जिन बल्लेबाजों ने कोहली से पहले ये उपलब्धि हासिल की थी उनमें सचिन तेंदुलकर 18,426 रन, सौरव गांगुली 11,363 रन, राहुल द्रविड़ 10,889 रन तथा महेंद्र सिंह धोनी 10,123 रन शामिल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने। तो कैलाशनाथ काटजू ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के गृह मंत्री भी बने। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, प्रकाश वर्ष निम्न किसकी माप है। तो प्रकाश वर्ष आप सभी को पता होगा कि अंतरिक्ष में दूरी की मापन है, डिस्टेंस इन स्पेस। प्रकाश वर्ष लंबाई की एक मापन इकाई है। यह लगभग 95 खरब किलोमीटर की होती है। याद रखिएगा 95 खरब किलोमीटर की होती है। तो आज देखा आपने जेल प्रहरी का पेपर। अगर इसी तरीके से आप जेल प्रहरी के ज्यादा से ज्यादा पेपर चाहते हैं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।